हमारे आसपास के क्षेत्र में होने वाली 4 ऐसी औषधि आपके सामने लेकर आ गए भाई। अगर किसी भी व्यक्ति को लीवर की दिक्कत है, किडनी की दिक्कत है, पाचन संबंधित कोई भी दिक्कत हो या पीलिया की दिक्कत हो, जॉन्डिस हो गया हो, तो उनके लिए ये 4 जो औषधि है वो रामबाण साबित हो सकती है। और ये चारों औषधियाँ अपने आसपास खेतों में, नदी नालों के किनारे आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो साथियों, पहचान कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, आपका कायाकल्प हो जाएगा। लीवर में चाहे कितनी भी भयंकर दिक्कत हो, खाया पिया ना पचता हो, खाते ही लूज मोशन लग जाते हो, पाचन क्रिया कमजोर हो गई हो, मंदाग्नि हो गई हो, या किडनी में आपका क्रिएटिन बढ़ गया हो, या फिर मूत्र संबंधित कोई भी बीमारी आपको हो गई है, या आपको एनीमिया खून की कमी हो गई है, लीवर सोराइसिस हो गया है, किडनी में आपको सिस्ट हो गई है, किडनी में सूजन आपको रहती है, या क्रिएटिन आपका बढ़ता घटता रहता हो, तो ऐसी प्रॉब्लम में ये 4 औषधियां जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये बहुत ही कारगर साबित है। आप इसकी पहचान कर लीजिए। एक एक औषधि का मैं आपको नाम बता देता हूं। सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये औषधि है पुनर्नवा। काफी लोग सोचेंगे पुनर्नवा की इतनी मोटी गांठ नहीं होती, तो साथियों जो प्राचीन पुराना पुनर्नवा हो जाता है 3-4 साल का, तो उसके नीचे इस प्रकार से मूली की तरह मोटी गांठें हो जाती है और ये सूखता रहता है, लेकिन जमीन में ये गांठें बनती रहती है मूली की तरह इस प्रकार से। और ये पुनर्नवा है, आप इसकी पहचान कर लीजिए। मैं इसकी फोटो भी स्क्रीन पर लगा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहली औषधि तो पुनर्वा लेना है। दूसरी औषधि अभी हमारे खेतों में देखिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में हो गई है, इसको बोला जाता है मकोए, काकमाची। एक तो इस पर पहले जो फल लगते हैं वो लगते हैं हरे, छोटे छोटे टमाटर की तरह, और लाल वैरायटी भी होती है और हल्की नीली वैरायटी भी होती है। जब इसको हम खाते हैं तो खट्टा मीठा स्वाद है। सीजन में आप इसके फल ऐसे तोड़कर खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और खट्टा मीठा टेस्ट इसका रहता है। इसका नाम है मकोए। मुलायम पत्ते होते हैं, छोटे छोटे गुच्छे में फल लगते हैं, लाल और नीले रंग के। उसको काकमाची भी बोला जाता है आयुर्वेद के अंदर। दूसरी औषधि ये है। तीसरी औषधि है, ये देखो भाई, छोटा सा पौधा है, इसको बोला जाता है भूमि आंवला या भूमि आंवला। इसकी पहचान क्या है? जो इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, इसके जैसे आंवला की तरह पत्ते होते हैं, लेकिन पत्तों के नीचे इसमें छोटे छोटे आपको फल लगे दिखाई देंगे। ये भूमि पर लगता है तो इसलिए इसको भूमि आंवला बोलते हैं। जो पेड़ पर लगते हैं उसको आंवला आप जानते हो। इसकी पहचान ये होती है, पत्ते के नीचे छोटे छोटे आंवले लगे होते हैं। छोटा सा ही पौधा होता है, ज्यादा बड़ा इसका नहीं होता। तो इसकी पहचान भी कर लीजिए, मैं स्क्रीन पर फोटो इसका लगा देता हूँ। और चौथी जो जड़ी बूटी है, ये अभी गेहूं के सीजन में हमारे खेतों में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ये देखिए, इसको बोला जाता है पित्त पापड़ा या फिर सहात्रा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकते हैं, पित्त पापड़ा या सहात्रा के नाम से इसको जानते हैं। इसका फोटो भी मैं स्क्रीन पर आपको लगा कर दिखा देता हूं। तो ये 4 औषधियां हैं जिनको लीवर की दिक्कत है, शराब पी पी करके उन्होंने अपना लीवर डैमेज कर लिया, किडनी खराब कर ली, धूम्रपान करके या कोल्ड ड्रिंक पी करके, फास्ट फूड खा करके, तली हुई चीजें ज्यादा खा करके अपने ऑर्गन को खराब कर लिया है। लीवर के ऊपर कार्बन आ गया है, किडनी के ऊपर कार्बन आ गया है, एक लेयर बन जाती है। जैसे बैटरी के ऊपर कार्बन आ जाता है ना, इन्वर्टर जिसे चलाते बैटरी के ऊपर कार्बन आ जाता है, उसी प्रकार से हमारे लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, ऑर्गन जितने भी है, लंग्स के ऊपर कार्बन आ जाता है। उस कार्बन को हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और उस कार्बन को हटाने के लिए जो ये 4 औषधियां हैं, मुख्य औषधियां हैं, अभी ध्यान से सुनना, प्रयोग कैसे करना है ये मुख्य बातें हैं। अभी तो सीजन है, अगर आपको मिल जाए तो आप इसका सीधा काढ़ा बना सकते हो। थोड़ा सा आपको पित्त पापड़ा लेना है, थोड़ा सा पचांग आपको काकमाची यानी मकोए का लेना है, थोड़ा सा पत्ते आपको, जड़ आपको पुनर्वा की लेनी है, थोड़ा सा आपको भूमि आंवला लेना है। आपको कम से कम 100 ग्राम ये टोटल चीजें हो जाएं, 25-25 ग्राम ले लीजिए और 400 ml पानी में इसको डालकर उबाल लीजिए। इतना उबाल लिए कि 100 ml पानी शेष बच जाए। उसको छान करके सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले आप इसका सेवन कर लीजिए, तो आपकी पूरी बॉडी का शुद्धिकरण होता चलेगा, लीवर आपका डिटॉक्स होता चलेगा और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। और साथियों, अगर आपको ये ना मिले तो आप पंसारी से भी ले सकते हो। पंसारी में आप लोगे तो आपको पुनर्वा का पचांग भी मिल जाएगा,
मकोए का पचांग भी मिल जाएगा, सहातरा यानी पित्त पापड़ा का पचांग भी मिल जाएगा, भूई आंवला का भी पचांग मिल जाएगा। जितना आप ऑर्गेनिक मतलब साबुत चीजें लेंगे उतना फायदा आपका ज्यादा बनेगा। पंसारी आजकल करते क्या है, आयुर्वेदिक स्टोर वाले करते क्या है, बोल देते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन में आपको लिक्विड सिरप आता है वो दे देता हूं। तो साथियों वो सिरप उतना काम नहीं कर पाएगा जितना आप अपने हाथों से तोड़ करके अपने हाथों से बना करके काढ़ा ना पियोगे तब तक आपको रिजल्ट ना मिलेगा। क्योंकि आपको नहीं पता उस सिरप के अंदर क्या मिला रखा है, क्या चीजें उसके अंदर डाल रखी है, मकोई उसके अंदर है या नहीं है, लिख तो रखा है लेकिन डाल रखी उसकी गारंटी हमें नहीं होती। तो आप कोशिश कीजिए, खेतों में निकलिए, आपके आसपास क्षेत्र में इसकी खोज कीजिए, पुनर्वा की खोज कीजिए, मकोई की खोज कीजिए, पित्त पापड़ा की खोज कीजिए, भूई आंवला की खोज कीजिए। सीजन में इसको तोड़ लीजिए और सुखा कर रख लीजिए। ऑफ सीजन में आप इसको थोड़ा थोड़ा मिला करके काढ़ा बना करके आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में मात्र 1 हफ्ते के अंदर इतना चेंज आ जाएगा कि आप खाया पिया भी पचेगा, पाचन क्रिया मजबूत हो जाएगी, लीवर आपका ठीक से काम करने लगेगा, किडनी के अंदर जो क्रिएटिन बढ़ने की वजह से आपको बार बार पेशाब में रुकावट है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, पेशाब में चीसें लग रही है या और भी कॉम्प्लिकेशन जो आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। और आप इन औषधियों को फोकट के भाव में मिलने वाली औषधि है, बस थोड़ा सा आपको खोज करनी जरूरी है, इसको ढूंढना पड़ेगा और अपने घर पर इसको ला करके काढ़ा बना करके आपको अपने बच्चे के अपने परिवार को सभी को थोड़ा थोड़ा पिलाना शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल हेल्दी और स्वस्थ हो जाएंगे। तो साथियों आज से इसका प्रयोग शुरू कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई जड़ी बूटी के साथ, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।